एंड प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। तो वही प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या ले लिया, एलएचएस ले लिया। एलएचएस में हमको दिख रहा है cos अल्फा प्लस cos बीटा का क्या है, होल स्क्वायर है, ठीक है नहीं। अब प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर है। और आरएचएस भी देखा एक बार मैंने कि आरएचएस में क्या दे रखा है, cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 दे रखा है। आरएचएस में क्या दे रखा है, cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 दे रखा है। अब अल्फा माइनस बीटा बाई 2 वाला एंगल तो कब आता है, जब अपन cos c प्लस cos d वाले फॉर्मूले लगाते हैं या sin c प्लस sin d वाले फॉर्मूले लगाते हैं। वही तो फॉर्मूले में अल्फा प्लस बीटा बाई 2 वाला फॉर्मूला आता है। जैसे sin c प्लस sin d लगाते हो, 2 sin c प्लस d बाई 2 आता है। तो c प्लस d बाई 2 या c माइनस d बाई 2 कौन से वाले फॉर्मूले में आते हैं, sin c प्लस sin d cos c प्लस cos d वाले फॉर्मूले में आते हैं। तो यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन ना करते हुए हम cos c प्लस cos d यदि लगाते हैं तो फायदा हो जाएगा कि cos c प्लस cos d लगाएंगे तो क्या होगा, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। देखो अल्फा माइनस b बाई 2 आ गया जो कि हमें चाहिए था। क्या क्या चल रहा है, होल स्क्वायर चल ही रहा है। प्लस साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 अल्फा प्लस बी बाई बीटा बाई 2 और cos c माइनस डी बाई 2, सही है, का भी होल स्क्वायर चल ही रहा है। सही है। यहाँ तक क्यों लगाया सर, ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन क्यों नहीं किया सर, हमें दिख रहा था आरएचएस में अल्फा माइनस बीटा बाई 2 वाले टर्म दे रखे हैं। एंगल एंगल जो दे रखा है वो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 टर्म दे रखा है, और जबकि एलएचएस में अल्फा और बीटा दे रखा है। तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 वाले एंगल तो कौन से फॉर्मूले में आते हैं, जब cos c प्लस cos d या sin c प्लस sin d इस टाइप के फॉर्मूले लगते हैं। तो पहले ये लगा लिया मैंने, ये तो हो जाएगा 4 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और स्क्वायर की वजह से ये भी कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है। प्लस ये भी कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और ये कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब देख लो क्वेश्चन करने का तरीका, कुछ कॉमन वगैरह तो नहीं आ रहा है, कुछ 4 कॉमन आ रहा है, साथ में cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 भी कॉमन आ रहा है। तो अंदर कितना बचेगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब सेम एंगल है और सेम एंगल होता है तो उसको थीटा की तरह ट्रीट करके रीड करो इसको। तो ये तो ऐसे कैसे ही रह गया, ये तो हमें चाहिए था बाहर, तो ये ऐसे कैसे लिखा, और इसको थीटा की तरह रीड करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बनेगा ये। और हम जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इक्वल टू में कितना आ गया, 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये आ गया आरएचएस। सही है। हमने कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, हमने ज्यादा सोचा नहीं, हमने बस इतना सोचा कि आरएचएस में अल्फा माइनस बीटा बाई 2 टर्म चाहिए, तो वो टर्म तो हमने एलएचएस में cos c प्लस cos d या sin c प्लस sin d से ऊपर कर, ठीक है ना। इसी तरीके का एक क्वेश्चन है जो कि तुम करोगे, ठीक है ना, एक बार वो तुम करके दिखाओ। ये रहा क्वेश्चन, पीटी cos अल्फा माइनस cos बीटा का होल स्क्वायर, जिसका हो जाए वो मुझे बता दे, प्लस sin अल्फा माइनस sin बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान से करना है ना, इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये तुम करो सोच समझ कर, कोई रटना नहीं है, आपने क्यों किया, क्यों कर रहे हैं, ये आपके पास पता होना चाहिए। ओके सुरभि डन। और बताओ जिसने भी कर लिया हो, सुरभि ने कर लिया है। और किसी ने करा, सुरभि ने कर लिया है, शुभम ने भी कर लिया, ठीक है। ऐसा कुछ था नहीं, वही एलएचएस लेना था। फिर एलएचएस में फिर मैंने देखा ये तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 टर्म आ रहे हैं, तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 यदि टर्म आ रहे हैं तो ये तो किस तरीके से आएंगे अब, कि cos c माइनस cos d वाले फॉर्मूले लग जाएंगे, ठीक है नहीं। मनमोहन ने भी कर लिया, cos c माइनस cos d वाला फॉर्मूला लगा दो, कौन सा होता है,
2 साइन सी प्लस डी, एक तो फॉर्मूला याद होने चाहिए, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2, याद रखना, ठीक है। डी माइनस सी बाई 2 का क्या चल रहा है, होल स्क्वायर, ठीक है, या चलो ठीक है कोई नहीं, साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूले एक तो याद होंगे तो ही काम चलेगा, ठीक है ना। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो 4 कॉमन आ जाएगा और एक कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर, एक सेकंड रुक जाओ, चलो मैं पूरा ही कर देता हूँ। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ये साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और ये साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास बीटा माइनस अल्फा बाई 2, सही है। और ये कितना हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और यहाँ कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, सही है यहाँ तक, ठीक है। अब देखना एक चीज देखना आप लोग, ये साइन स्क्वायर कितना था अल्फा बीटा बाई 2। अब एक बात बताओ, ये जो साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2 का जो होल स्क्वायर है, इसका ये होल स्क्वायर है, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इसमें माइनस यदि कॉमन ले लेता हूँ अंदर, अंदर यदि इसमें माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ये कितना बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, सही है। और फिर देखना ये जो साइन में से अंदर माइनस बाहर निकल कर आ जाता है, तो माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, सही है। फिर से देख लो एक बार, इसमें से मैंने क्या किया माइनस कॉमन ले लिया, तो ये माइनस अल्फा माइनस बीटा बन गया और साइन माइनस थीटा क्या हो जाता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर निकल कर आ गया का होल स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इसका मतलब ये तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, क्योंकि स्क्वायर की वजह से क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, तो ये माइनस बाहर निकला, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ नेक्स्ट प्लस ये 4 कॉस स्क्वायर चल ही रहा है अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और ये कितना हो गया साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। बेसिकली ये था ये साइन माइनस थीटा का होल स्क्वायर था, ठीक है। तो माइनस बाहर निकाला, साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया और माइनस का स्क्वायर क्या हो गया पॉजिटिव, सही। तो अब कॉमन आ रहा है, यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है साइन 4 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉमन आ गया, तो अंदर कितना बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस का कितना बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो आपको पता है ये सेम एंगल आ गया, तो थीटा की तकलीफ करके रीड करेंगे एक बार, तो ये तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1, तो ये कितना बन गया 4 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 जो कि किसके इक्वल है आरएचएस के। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ फॉर्मूले यूज किए और अभी तक फॉर्मूले वाली चीजें करेंगे, कोई ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सही। आई होप समझ में आया हो, ठीक है। नेक्स्ट ऐसा भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी इस तरीके से, क्वेश्चन है पीटी, अब ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना इसको, क्वेश्चन को ज्यादा कॉन्फिडेंस में मत जीना कि हो जाएगा, सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना, जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x, ठीक है, इक्वल टू कितना चल रहा है cot 3x, ठीक है, ये प्रूफ करना है। अब मेरे दिमाग में आया कि सर कैसे प्रूफ करें, एलएचएस ले लिया, ठीक है, एलएचएस इसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया। अब सोच समझ कर बताना, सोच समझ कर देखना सर कोई फॉर्मूला, पहला स्टेप क्या होता है कोई फॉर्मूला वगैरह तो नहीं लग रहा है, ठीक है। अब देखो कोई फॉर्मूला लग तो रहे हैं सर, बहुत सारे फॉर्मूले लग रहे हैं, cos c प्लस cos d लग रहा है, ये रहा, इन दोनों में लग सकता है, ठीक है ना। जब भी 3 या 4 टर्म्स आ गए तो एक बार देख लिया कि किन दो में लगाना ज्यादा बेटर है, भाई किसी में भी लगा दो आंसर तो आएगा ही आएगा, ये तो तय लास्ट में निकल गया, लेकिन किस दो में लगाना ज्यादा बेटर है जिससे हमारा टाइम बच जाए। हमें 3x चाहिए, हमें देखो आरएचएस में 3x चाहिए, अब उन दो में लगाओ, उन दो में लगाओ cos c प्लस cos d या sin c प्लस sin d जिनका प्लस अपॉन में 2 करके 3x आ जाए या माइनस अपॉन में 2 करके 3x आ जाए, मतलब या तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 3x आ जाए या अल्फा माइनस बीटा बाई 2 3x आएगा, उन दो में लगाओ। अल्फा और बीटा मतलब ए और सी और डी, या तो c प्लस टी बाई 2 3x आ जाए या c माइनस डी बाई 2 3x आ जाए। तो अब सोच समझ के बताना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, किन दो में लगाना ज्यादा बेटर रहेगा, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड या फर्स्ट और थर्ड, तुम मैसेज करो किन दो में लगाना बेटर रहेगा, कि उनमें यदि फॉर्मूला लगाया तो c प्लस डी बाई 2 या c माइनस डी बाई 2 करने पर 3x आ जाएगा। फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और सेकंड या सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड, सबने भविष्य मनमोहन बबीता सब अपने पास, सॉरी क्या नाम है कुणाल, सब अपने पास क्या कर रहे हैं फर्स्ट और थर्ड बोल रहे हैं, बिल्कुल फर्स्ट और थर्ड ही लगेगा, क्योंकि 4x प्लस 2x अपॉन में 2 जैसे ही मैं करूंगा तो 3x बनेगा, 4x प्लस 2x अपॉन में 2 करूंगा तो 3x बनेगा, तो मैंने फर्स्ट और थर्ड में लगा लिया। देखो cos c प्लस cos d क्या हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2, पहले तो याद ही होनी चाहिए, और इसको ऐसे कैसे रख लिया cos 3x, ठीक है, पूरे के अपॉन में। अब इनमें भी अपने पास उन दो में लगाओ जिनका
सम अपॉन में 2 या माइनस अपॉन में 2 करने पर 3x बन जाए, तो 4x और 2x में बन रहा है, तो इन दोनों में पहले लगा लिया sin c प्लस sin d, 2 sin c प्लस d बाई 2, ये तो मैं लिख रहा हूँ, आगे जाकर आप डायरेक्टली भी 3x लिख सकते हो, cos c माइनस d बाई 2, ये कोई बोर्ड की एग्जाम तो होगी नहीं कि ऐसे लिख लिख कर बताएंगे अपन, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो एक लाइन में। अब ये कितना बन गया, 2 cos 3x cos x प्लस का cos 3x, सही है यहाँ तक। फिर ये कितना बन गया, 2 sin 3x cos x प्लस का sin 3x, ठीक है, यहाँ तक आ गया अपने पास। अब देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब कॉमन आ रहा है इन दोनों में से कुछ, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो cos 3x कॉमन आ रहा है, तो अंदर कितना बचेगा 2 cos x प्लस 1, ठीक है, और नीचे कॉमन क्या आ रहा है, sin 3x कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, अंदर क्या बचेगा 2 cos x प्लस 1, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आंसर कितना आ गया, cos x अपॉन में sin x क्या होता है, cot x, तो cot और ये एंगल कितना है 3x, ये 1 and 3 हर सही है, ठीक है ना, तो cot 3x क्या आ गया अपने पास, आंसर आ गया, आंसर जरूर आएगा चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन तुम ही बताओगे, ठीक है ना, ये जैसे ये क्वेश्चन आ गया पीटी sin a प्लस sin 3a प्लस sin 5a प्लस sin 7a पूरे के अपॉन में cos a प्लस cos 3a प्लस cos 5a प्लस cos 7a, ठीक है, इक्वल टू क्या चाहिए, tan 4a चाहिए, ठीक है। अब ये फर्स्ट मान लिया, ये सेकंड मान लिया, ये थर्ड मान लिया, ये आपको नहीं करना है ये सब, मैं सिर्फ पूछने के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मान रहा हूँ। मुझे अपने पास 4a चाहिए, तो किन दो में लगाना ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, नहीं पहले बताओ, फर्स्ट सेकंड में, फर्स्ट थर्ड में, फर्स्ट फोर्थ में, फर्स्ट के साथ कौन सा लगाना ज्यादा बेटर रहेगा, जिससे कि सम अपॉन में 2 या माइनस अपॉन में 2 करने पर 4a आ जाए। फर्स्ट और फर्स्ट के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन लूं, फर्स्ट के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन, ठीक है, कुणाल फर्स्ट और फोर्थ बोल रहा है, हर्ष फर्स्ट और फोर्थ बोल रहा है, फर्स्ट के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन लूं, फर्स्ट के साथ, जिससे कि सम अपॉन में 2 करने पर 4a बन जाए, बिल्कुल ठीक है। नहीं मनमोहन भी सही बोल रहा है भाई, फर्स्ट और सेकंड यदि मैं कर लूंगा जब तो sin c प्लस sin d लगेगा, और 2 sin c प्लस d बाई 2 और sin c माइनस d बाई 2 आता है, तो 7a प्लस a बाई 2 4a बचेगा, ठीक है नहीं, और सेकंड और थर्ड लेने से फायदा है, 5a प्लस 3a 8a अपॉन में 2a 4a बनेगा, तो इसका मतलब फर्स्ट और तो मैंने क्या ले रहा हूँ फोर्थ, पहले तो इन दोनों में लगा रहा हूँ LHS, ठीक है नहीं, क्या लगा रहा हूँ ध्यान से, फर्स्ट और फोर्थ में लगा रहा हूँ 2 sin c प्लस d बाई 2 a प्लस 7a बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2 7a माइनस a बाई 2, मैंने इसको c माना है, इसको d मान लिया, जो तुम्हारी मर्जी है मान सकते हो, sin c प्लस sin d तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस का साइन है, तो 2 sin c प्लस d बाई 2 और sin c माइनस d बाई 2, cos में तो वैसे भी नेगेटिव खा जाता है, और इन दोनों में लगा लिया sin c प्लस sin d, इसको c मान लिया, इसको d, बड़े वाले एंगल को c मान लिया, 2 sin c प्लस d बाई 2 5a प्लस का 3a बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2, ठीक है। ऐसी इस वाले के साथ ये वाला कॉम्बिनेशन ज्यादा बेटर रहेगा, 2 cos c प्लस d बाई 2 7a प्लस a अपॉन में 2, और cos माइनस भी आता है तो माइनस cos में तो गायब ही हो जाता है, 7a माइनस का a, लेकिन फिर भी बड़ा वाला एंगल आप c मान लिया करो, ठीक है, प्लस इन दोनों में लगा दिया 2 cos c प्लस d बाई 2 5a प्लस का 3a बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2, ठीक है, देखते क्या बनता है, तो इन ये कितना बन गया 2 sin 4a, ये कितना बन गया अपने पास 3a, ठीक है, प्लस ये कितना बन गया 2 sin 4a और ये कितना बन गया अपने पास cos a पूरे के अपॉन में, ये कितना बन गया 2 cos 4a और ये cos कितना हो गया 3a, प्लस ये कितना बन गया 2 cos 4a और ये कितना बन गया cos a, ठीक है, तो बस अब तो कॉमन लेना है, कॉमन क्या आ जाएगा 2 sin 4a कॉमन आ रहा है ऊपर से, और अंदर कितना बच रहा है cos 3a प्लस का cos a, और यहाँ पर भी कितना कॉमन आ रहा है 2 cos 4a कॉमन आ रहा है, तो अंदर कितना बच रहा है cos 3a प्लस का cos a, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, और 2 से भी 2 कैंसिल आउट, sin a 4a cos a कितना हो गया tan 4a, ये अपने पास डन हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये tan 4a आ गया, तनीषा डन। आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आया हो, ठीक है। अब यार देखो हर चीज के क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, तो इसलिए आप लोग प्रैक्टिस में जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो कोई ऐसा नहीं कि होना नहीं चाहिए, वो हो जाना चाहिए,
कॉस 8a कॉस 5a माइनस का कॉस 12a, एक सेकेंड, माइनस का कॉस 12a और ये कितना हो जाएगा कॉस 9a पूरे के अपॉन में साइन 8a कॉस 5a प्लस कॉस 12a साइन 9a इक्वल टू tan 4a। ठीक है, तो ये हमारे पास है सॉल्यूशन। कैसे करेंगे अब बताओ, इनमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है सर? ऐसा तो कोई cos से cos b माइनस cos से cos b तो कुछ होता ही नहीं, तो सर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? कैसे, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगाया जा सकता है? सर ऐसा cos से cos b माइनस cos से cos b यदि कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो फॉर्मूले तो आ जाते हैं ना। यदि ऊपर नीचे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे सेक्शन को और इस पूरे सेक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 cos से cos b बन जाएगा माइनस का 2 cos से cos b बन जाएगा। तो पहले ऊपर ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, 2 मल्टीप्लाई वाले फॉर्मूले लगा दिए, 2 cos से cos b क्या होता है याद रखने पड़ेंगे, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ठीक है, माइनस आता है ब्रैकेट, इसमें भी 2 cos से cos b, क्योंकि 2 तो इससे भी होगा तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ठीक है, ये हो गया। नीचे भी वही 2 sin a cos b क्या होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। sin a प्लस, ये याद रखने पड़ेंगे तभी जल्दी जल्दी हाथ चलेंगे, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b प्लस cos a sin a cos b मान लेता हूँ इसको भी मैं, ये a मान लेता हूँ इसे b मान लेता हूँ, तो 2 sin a cos b वही sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। 9a प्लस का 12a और साइन प्लस साइन a माइनस b। आप 2 cos से sin b वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे एक ही बार, मैंने a 9a माना है तो 2 sin a cos b लगा रहा हूँ, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ठीक है, तो ये तो कितना हो गया 13a cos 13a, खुद भी करते जाओ, cos 3a माइनस cos 12 प्लस 9 कितना हो जाएगा 21a और माइनस cos 3a। ठीक है, पूरे के अपॉन में cos सॉरी साइन साइन 13a प्लस साइन 3a प्लस साइन 21a प्लस साइन, ये देखो 9a माइनस का 12a माइनस 3 आएगा तो माइनस तो साइन से बाहर निकल जाता है, ये माइनस का मैंने लिख दिया 3a लिख दिया साइन 3। सही, अब देखो जो कैंसिल आउट हो रहा है ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है और ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, तो क्या बन गया cos 13a माइनस का cos 21a, है ना, और नीचे क्या बन गया sin 13a और माइनस प्लस का sin 21a। अब सोच समझ के बताओ मुझे, तो मुझे प्रूफ में क्या चाहिए था प्रूफ में क्या चाहिए था tan 4a चाहिए था, है ना। अभी भी कोई फॉर्मूला लग रहा है क्या, यस और नॉट में आंसर बताओ, क्या कोई फॉर्मूला अभी भी लग रहा है क्या? रेज योर हैंड, कोई फॉर्मूला लग रहा है क्या? रेज योर हैंड, अभी भी कोई फॉर्मूला लग रहा है क्या कि cos c माइनस cos d वगैरह कुछ लग रहा है क्या? लग रहा है भाई, सीधी बात है, नया स्टेप आ गया, सिंपलीफाई हो गया, मैक्सिमम कट कैंसिल आउट हो गया मैक्सिमम चीजें, फिर अब नया स्टेप आ गया, नया स्टेप आ गया तो फिर से एक बार देखेंगे कि कोई फॉर्मूला वगैरह तो नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है cos c माइनस cos d का, और cos c माइनस cos d क्या होता है याद होना चाहिए 2 sin c प्लस d बाई 2 13a प्लस का 21a बाई 2 और sin d माइनस c बाई 2 21a माइनस का 13a बाई 2। सही, फिर पूरे के अपॉन में 2 sin, ठीक है वेट एक सेकंड आप करो, ठीक है 2 sin 30a प्लस का 21a बाई 2 और sin sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, तो यहाँ cos आएगा cos 3a माइनस का 21a बाई 2। सही है, देखते हैं आंसर आता है नहीं आता है। ठीक है, तो ये तो कितना हो जाएगा 2 से तो 2 गया, ये कितना आ जाएगा sin 21 और प्लस 13, ये तो 17a हो गया, या एक काम करते हैं ये तो एक जैसा है दोनों कार्ड कैंसिल आउट ही कर देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा 21a माइनस 13a कितना होता है 8a बाई 2, तो साइन 4a आ जाएगा, ये तो साइन 4a
और सबके पता है कॉस में से माइनस गायब हो जाता है, तो 21 है 3 कितना हो गया अपने पास, एक सेकेंड 13 है ये सर, 13 है माइनस 21 है कितना हो गया, माइनस 8 अपॉन में 2 कॉस माइनस 4 आएगा, कॉस माइनस 4 और कॉस माइनस को खा जाता है तो कॉस 4 आ गया, ये कितना आ जाएगा कॉस 4 और ये कितना हो गया tan 4। आई होप ये जितने भी क्वेश्चन है समझ में आ गए होंगे। रेज योर हैंड जिसको समझ में आ गया, रेज योर हैंड जिसको समझ में आ गया। ठीक है, वेरी गुड। अब एक दो क्वेश्चन इस तरीके से कर लेते हैं। यहाँ देखो थोड़ा आईक्यू पावर तो तुमको लगाना ही पड़ेगा, ये तो तय है, ठीक है, वो तो इंक्रीमेंट करना ही पड़ेगा 10th क्लास में। नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन यदि आ जाता है, ये इनमें भी कभी कभी तुमको दिक्कत आती है, जैसे कि ये आ गया cos 100 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री इक्वल टू cos 40 डिग्री, ठीक है, ये आ गया सर, इसको कैसे करें, तो यार ये तो सिंपल है, ये तो तुम ही कर दो वैसे। एलएचएस देखो, मैं सबसे पहले देखो कुछ भी नहीं करता, मैं तो एक्यूट एंगल में चेंज कर लेता हूँ जब भी ऐसी चीजें आती हैं। 90 डिग्री 1, यदि नहीं भी करते हो तो cos c प्लस cos d लगा सकते हो, ऐसी बात नहीं है। देखो इस तरीके से लगा सकते हो आप, इसमें लग रहा है cos c प्लस cos d, तो 2 cos फर्स्ट मेथड, यदि ऐसे करता हूँ तो cos c प्लस cos d लगा दिया, 2 cos c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2, ये लगा सकते हो आप लोग डायरेक्टली। 2 cos 60 डिग्री और cos कितना हो जाएगा 40 डिग्री और 2 इंटू 1/2 इंटू कॉस 40 डिग्री, ये तो कैंसिल, आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड मेथड थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, लेकिन जानना जरूरी है आप लोगों की ये सारी चीजें, ठीक है ना, कि हमने cos 100 डिग्री को पहले तो इसको चेंज कर लिया 91 प्लस का 10 डिग्री प्लस का, इसको ऐसे कैसे लिखा cos 20 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव का साइन लगा, और है तो साइन 10 डिग्री और ये कितना हो गया प्लस का cos 20 डिग्री, सही है। ये तो cos 20 डिग्री माइनस का साइन 10 डिग्री आ गया। अब आपको पता है cos c माइनस साइन d तो कुछ होता नहीं है, तो मैंने या तो cos को साइन में चेंज कर लो या साइन को cos में चेंज कर लो। अब cos लाना है तो मैंने कुछ भी में चेंज कर दो, इस साइन को मैंने cos में चेंज कर दिया 90 माइनस 10 लिखकर, cos 90 माइनस थीटा, जो एंगल होता है उसको 90 में से माइनस कर दो और cos लिख दो, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो cos 20 डिग्री और ये हो जाएगा cos 80 डिग्री। अब इसको कर लो cos c माइनस cos d, सही किया क्या, देखने एक बार, पहले तो ये बताओ ये सही किया है क्या। पहले तो बताओ ये सही किया है क्या, मैंने ये सही किया है क्या। यस और नॉट में आंसर बताओ, क्या ये मैंने जो किया है, जो भी कुछ किया मैंने, ये सही किया है क्या? करें, देखो ध्यान से एक बार, cos c माइनस cos d क्या होता है 2 sin c प्लस d बाई 2, c प्लस d बाई 2। भाई आईआईटी में क्वेश्चन क्या होते हैं, इन चीजों में क्वेश्चन क्या होते हैं, आपको प्रूफ करने वाले क्या ऑप्शन में होंगे, जो आपको प्रूफ करने वाली चीज होती है वो ऑप्शन में होती है, और ऑप्शन में आप अभी आईआईटी के जो क्वेश्चन है वो तो बात की बात है, पहले बेसिक जानकारी बेसिक फॉर्मूले लगाना सीख जाओ, फिर हम देखेंगे कि आईआईटी जेईई मेन में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आते इसी तरीके के हैं, ठीक है, चीजें यही यूज आती है, पहले इनको सही तरीके से लगाना यूज आ जाए, तब पता चलेगा कि आपको उन क्वेश्चनों में कैसे लगाना है, ठीक है। तो अभी तो पहले ये सीख लो कि फॉर्मूला बेस कैसे लगाया जा सकता है, कि किसको किस चीज में बदल कर आ सकता है, किसको क्या किस में बदले कि आंसर आ जाए, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2, अब देखो 80 माइनस का 20/2, सर ये तो आ ही नहीं रहा, आ जाएगा आ जाएगा, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 150 डिग्री और ये कितना हो जाएगा अपने पास साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री और 2 तो कैंसिल आउट, क्योंकि साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो ये रह गया ओनली साइन 50 डिग्री, लेकिन हमें तो कॉस में आंसर चाहिए, तो इसको लिख सकता हूँ cos 90 डिग्री माइनस का 50 डिग्री, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा ही साइन थीटा होता है, और ये cos कितना हो गया 40 डिग्री, cos 40 डिग्री और साइन 50 डिग्री एक ही बात होता है, तो ये आंसर कितना गया cos 40 डिग्री, तो आप तो किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। आई होप इस तरीके के क्वेश्चन समझ में आगे होंगे, फिर जो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन है
वो मैं अगले लेक्चर में ही कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि एक साथ ही एक चीजें कराई जा सकती है। ओके, टाइम है तो एक क्वेश्चन और इस टाइप का, जो फॉर्मूले टाइप का ही है। क्वेश्चन क्या है, पीटी साइन ए माइनस सी। ध्यान से अब मुझे तुम ही बताओगे कि किस में लगाना बेटर है, 2 साइन ए प्लस का साइन ए प्लस सी पूरे के अपॉन में साइन बी माइनस सी। एक वीडियो और आएगा आपका शाम तक आज, ठीक है ना, बी प्लस साइन बी प्लस सी इक्वल टू साइन ए अपॉन में साइन बी। ठीक है, अब बताओ मुझे ये प्रूफ करना है कौन सा फॉर्मूला किस में लगना ज्यादा बेटर है। फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है, बताओ फर्स्ट थर्ड में लगाऊं, सेकंड थर्ड में लगाऊं, या फर्स्ट और सेकंड में लगाऊं, जल्दी से किस में लगाना बेहतर है। साइन सी प्लस साइन डी, मुझे साइन ए चाहिए नीचे और नीचे बी चाहिए। कुणाल फर्स्ट और थर्ड में बोल रहा है, फर्स्ट और थर्ड बोल रहा है अपने पास शहबाज। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। ये ना फायदा क्या हो जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 से क्या हो जाएगा, सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा और 2a बाई 2 ए रह जाएगा, और ए रह भी रहा है, देखो ये रहा, और ए चाहिए भी हमें, ठीक है ना। तो a माइनस सी प्लस ए प्लस सी अपॉन में क्या हो जाएगा 2, और cos c माइनस डी बाई 2 a माइनस सी, फिर माइनस आते ही ब्रैकेट आता है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ माइनस a माइनस सी अपॉन में 2, ठीक है, और प्लस का 2 साइन है तो चल ही रहा है यहाँ पर, सेम यहाँ पर भी लगा लिया इन दोनों में, ठीक है ना, क्या लगा दिया 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 सी प्लस डी बाई 2 साइन cos c माइनस डी बाई 2 b माइनस सी, अब माइनस आते ही इन दोनों के आगे माइनस लग जाएगा अपॉन में 2 प्लस का 2 साइन b। सही, ओके, आई होप समझ में आया होगा। डन हो गया सौम्य का, ठीक है नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन ए हो जाएगा, क्योंकि सी से तो सी गया, और 2a अपॉन में 2a, cos c से c नहीं जाएगा, a से a जाएगा, cos माइनस 2c तो cos माइनस c बचेगा, प्लस का 2 साइन a पूरे के अपॉन में सेम, ये c से c गया तो ये तो 2 साइन b बचेगा, और ये cos माइनस c बचेगा, प्लस का 2 साइन b। अब कॉमन आ जाएगा अपने पास 2 साइन a कॉमन, अंदर cos तो खा जाता है, प्लस का 1 पूरे के अपॉन में 2 साइन b, और ये कितना हो जाएगा cos c प्लस का 1, तो ये तो कैंसिल आउट, 2 से 2 गया, साइन ए अपॉन में साइन। अब टेन ए मत लिख देना, साइन ए अपॉन में साइन b को, ठीक है, साइन ए अपॉन में साइन b यही रहेगा। डन हो गया, आई होप समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूले किस तरीके से लग रहे हैं, इनमें फॉर्मूले किस तरीके से लग रहे हैं। और जो हार्ड क्वेश्चन है वो तो मैं कराऊंगा ही, उस तरीके के क्वेश्चन क्या चाहिए और क्या, बस आप तो दो चीज याद रखा करो, हमें जो चाहिए और हमें जो दिया हुआ है उनमें क्या मैचअप है, हमें जो दिया हुआ है उससे क्या क्या जानकारी निकल सकती है, और जो हमें चाहिए, जो दिया हुआ है जो गिवन है उससे हम जो चाहिए उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। क्या कोई फॉर्मूला ऐसा तो नहीं है, क्या कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो चाहिए वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, बस इन दोनों चारों पर दिमाग लगाया करो बस, ठीक है ना, तो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। किस किस को आज के क्वेश्चन समझ में आ गए, मतलब फॉर्मूला लगाना समझ में आ गया। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप नोट भी करो, और आज प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन भी दूंगा तो वो भी कर लेना। अभी बेसिकली इन्हीं पर दिमाग लगाओ, जब तक ये सही तरीके से नहीं आते हैं उस लेवल को ऊपर करना बेवकूफी होगी, कि मैं आगे का लेवल ऊपर कर दूं लेकिन ये चीजें लगानी नहीं आती है, तो ये चीजें लगाना पहले सीख लो सही तरीके से, फिर लेवल को ऊपर भी करेंगे, ठीक है। और कुछ भी एरा गैरा मत पढ़ना, कुछ भी, हर जगह एक्स्ट्रा कई चीजें ऐसी लिखी हुई है कुछ समझ में नहीं आएगी, तो अभी एरा गैरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब मैंने बोल दिया कि टॉपिक कंप्लीटेड है, देन आप फिर आप किसी भी लेवल पर पढ़ सकते हो, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर।